संहारिणी हे महिष दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का कलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे चिंतपूर्णी नमस्तुते हे ज्वाला देवी नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते मां शेरवाली नमस्तुते कामाख्या देवी नमस्तुते मीनाक्षी देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते तू ही योग भक्ति नमस्तुते 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 नमस्तुते। प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा अग्नये स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहा चंद्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा अद्भ्यः स्वाहा वरुणाय स्वाहा नाभ्यः स्वाहा पूताय स्वाहा वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा। देखा रक्त बीज, मेरा महेश असुरों को अनाथ बना गया। वीर रक्त बीज, असुर समाज को तुमसे कितनी ही आशाएं हैं। असुरों का आधार अब तुम ही हो। असुर कुल का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथों में है। धैर्य रखो वत्स, धैर्य रखो। हे महिष, सौगंध है मुझे तुम्हारी चिता की, सौगंध है मुझे माता दीति के विलाप की, सौगंध है मुझे मेरे पौरुष और गुरु के पावन चरणों की। महिष की चिता की ज्वालाएं रक्त बीज के रोम रोम में समाकर आज यह शपथ खाती है, उस महिष मर्दिनी का संरक्षण पाकर आनंद से खिले दुष्ट देवताओं के नेत्रों में पुनः यातना के अश्रु ना भर दिए तो मेरा भी नाम रक्त बीज नहीं, त्रिलोकी में त्राहि त्राहि मचाकर कपटी देवों को असुरों का दास बनाकर रहूंगा। मेरे पराक्रम और अत्याचार के वशीभूत होकर उस देवों की शक्ति महिष मर्दिनी को पुनः धरती पर प्रकट होना पड़ेगा। तब उसका मान मर्दन कर मैं अपने प्रतिशोध की ज्वाला शांत करूंगा। देवेंद्र, आप किस दुविधा में पड़े हो? जाओ, इंद्रासन पर आरूढ़ होकर देवलोक का आधिपत्य स्वीकार करो। आचार्य बृहस्पति सहित समस्त देव देवासुर संग्राम में प्राप्त विजयश्री के लिए तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर हो रहे हैं। हे वेदकर ब्रह्मा जी, युद्ध में प्राप्त विजय मेरी नहीं, ना ही देवताओं की है। तुम सत्य कह रहे हो देवराज, इसमें संदेह नहीं, यही यथार्थ है। जब हमारे वरदान को प्राप्त कर उन्मत्त हुआ महिषासुर देवलोक सहित समस्त लोगों को त्रस्त करने लगा, तब उसे दंड देने के लिए मां जगदंबा अवतरित हुई और उन्होंने दुष्ट दानवराज का अंत किया और असुरगण का कल्याण किया। हे देवेश, जाओ, जाकर मां भवानी जगदंबा का विजय प्रसाद स्वीकार करो। इंद्रासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
देवराज, भगवती जगदंबा की कृपा का प्रसाद शिरोधार्य करने में संशय किस कारण कर रहे हो? प्रभु, मां जगदंबा की अनुकंपा से तो हम सभी कृतकृत्य हैं, किंतु अर्थात मन में कोई व्यथा शेष है? देवराज, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करो, जो तुम इस विजय वेला में भी अधीर और अशांत हो। हे वेदकर ब्रह्मा जी, सदा शची के संग सिंहासनारूढ़ होकर हमने सुर साम्राज्य का संचालन किया है। शची बिना इंद्र अपूर्ण है, अधूरा है। अपनी अर्धांगिनी के साथ ही इंद्रासन पर मेरी शोभा है। बिना सहधर्मिणी अर्धांगिनी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। यही विधान आपने ही वेद वेदांग शास्त्र उपनिषदों में निर्धारित किया है देव। हे प्रभु, इंद्रासन का पुनः प्रतिष्ठापन भी तो एक पुनीत अनुष्ठान है, एक महायज्ञ है। उसका यजमान मैं अकेला कैसे बन सकता हूं? जिस इंद्रासन पर सदा इंद्राणी सच्ची वामांग विराजती थी, उस पर मैं अकेला कैसे आसीन हो सकता हूं? यही मन संताप मेरे अंतर में शूल की तरह चुभ रहा है। आप तो साक्षी थे सर्वज्ञ। मेरी भर्त्सना करते हुए, मुझे धिक्कारते हुए क्या वचन दिया था मां सरस्वती ने? वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके? नारी ही नर का तेज और ओज होती है देवेंद्र। जब तुम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर सके, तो अपने दैवत्व की रक्षा कैसे करोगे? देवेश, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। प्रभु, क्या महादेवी अपना वचन पालन नहीं करेंगी? मुझ अधम को पश्चाताप की पीड़ा से मुक्त होने का अवसर नहीं देंगी? क्या शची के संग इंद्रासन ग्रहण करने का अधिकार मुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा? मेरा प्रायश्चित नहीं होगा देव? देवेंद्र, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आओ पुत्री। सुरेंद्र, लो संभालो अपनी धरोहर। शची, विजयश्री तुम्हारे स्वामी का स्वागत कर रही है। आगे बढ़ो, विजय माला से विभूषित करो अपने सौभाग्य के स्वामी को। मातेश्वरी, आपकी कृपा से ही समस्त सृष्टि गति प्राप्त करती है। हे माते, आपकी अनुकंपा हम पे सदैव बनी रहे। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते।